हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। अगर आपको इस चैनल पे होने वाली डिस्कशन बेनिफिशियल लगती है और आपको लगता है कि आपके पर्सपेक्टिव में ये ऐड कर रही है कुछ, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग और वीडियो को लाइक करो। और अगर आप किसी चीज़ से इख्तलाफ रखते हो, सोचते हो कि ये गलत है, तो कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू। आज मैंने श्वेताब की एक वीडियो चुनी है बात करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए, जिसमें कि वो बात कर रहा है कि कैसे जो लोग अमीर परिवारों में पैदा होते हैं या फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं, उनके पास कैसे एक एडेड एडवांटेज होता है। इसको मैं एक बेसिक लेवल पे तो समझता था काफ़ी हद तक अपने स्कूल के दिनों में भी, लेकिन इसकी क्या डीप गहराई होती है, इसको मैं हमेशा नेगेट करता रहा अपने शुरुआती कॉलेज के दिनों में, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर आप इनफ हासिल करोगे, ऐसा मेरा बिलीव था, तो आप उन चीज़ों को ओवरकम कर दोगे। उसका एक एग्जांपल ये है कि मुझे प्रेमचंद, जो कि हिंदी के एक बहुत फेमस राइटर हैं 19th सेंचुरी के और 20th सेंचुरी के, उनकी बुक्स पढ़ता था मैं, और मुझे लगता था कि हमेशा एक जो अंडरडॉग है उनकी बुक में, वो कभी ना कभी प्रिवेल करेगा। ये मेरी उम्मीद होती थी, क्योंकि ये मेरा शायद नेचर है पर्सनल लेवल पे। लेकिन मैं हमेशा देखता था कि स्टोरी में जो अंडरडॉग होता था, वो हमेशा अंडरडॉग ही रह जाता था और एंड में लूज ही करता था। कभी भी वो जीतता नहीं था, जो कि मुझे थोड़ा डिप्रेसिंग लगता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, ज़्यादा चीज़ों को सीखता है, उसे लगता है कि शायद ये रियलिटी के ज़्यादा क्लोज है। और मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया, लाइक बाय द एंड ऑफ आई वाज फिनिशिंग माय कॉलेज, लाइक बाय द एज अराउंड 21-22। और फिर मैं ज़्यादा एम्पथाइज करने लग गया उन लोगों के साथ। उनकी जो हसल की, एक जो थोड़े पिछड़े परिवार से इकोनॉमिकली आया है इंसान, उसके अंदर जो हसल की कमी है, मैं उस चीज़ के साथ एम्पथाइज करने लग गया। क्योंकि उससे पहले मैं ऐसे सोचता था कि यार ठीक है, तुम गरीब पैदा हुए हो या तुम लाइक अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए हो, लेकिन उसके खिलाफ लड़ने से तुम्हें कौन रोक रहा है। लेकिन यू नो काइंड ऑफ उसके लिए जो एम्पैथी है वो मेरी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई, जैसा मैंने चीज़ों को रियलाइज़ करना शुरू किया लाइफ में, कि कहाँ कहाँ इंसान रुक जाता है इन बिल्कुल बेसिक चीज़ों की वजह से। तो बहुत ही क्लोज टू माई हार्ट मैं कह सकता हूँ ये सब्जेक्ट है। You know what I've noticed in my life, having shifted from तुम्हारा एक स्तर, इकोनॉमिक स्तर, and then मिडिल क्लास में आया मैं, and I'm a self-made man. मैंने 0 रुपए से शुरू किया genuinely, तो मैं सारी क्लासेस देख चुका हूँ, and I sat down. एक बहुत बड़ा परसेप्शन चलता है कि अमीरों के बच्चे आवारा अय्याश होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिन्होंने ये परसेप्शन सुना हुआ है, अमीरों के बच्चे अय्याश बर्बाद होते हैं, और ये फिल्म ट्रोप भी होता है। नहीं यार, मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फिल्म ट्रोप अगेन होता है बॉलीवुड की फिल्मों में, मिथुन वगैरह की जो यंग एज की फिल्में होती थी 90s की, या फिर जितेंद्र वगैरह की फिल्में जो होती थी पुरानी, उसमें ऐसे दिखाते थे कि एक अमीर लड़की जो कि अमीर बाप की बेटी है, उसने आके फल वाले को उड़ा दिया और उसने 2 पैसे का रिग्रेट नहीं दिखाया उस बात के लिए। लेकिन आई गेस अगेन, जैसा कि ये कह रहा है, ये फिल्म ट्रोप ही होता है। मुझे लगता है वो, क्योंकि उन लोगों के पास एवेन्यूज़ ज़्यादा होते हैं, तो उनकी अवेयरनेस भी ज़्यादा होती है। सब वो ड्रगी होंगे, बिलियनर के लौंडे, वो सिर्फ गाड़ी चला के दारू मार के, हमेशा सारी मूवी में क्या होता है, विलन होता है जो अमीर की औलाद है, वो चढ़ा देगा किसी पे। ये गरीबों को सुनाया जाता है, ये हम गरीबों की दुहाड़ी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मिडिल क्लास लोगों की स्टोरियां हैं, या मिडिल क्लास लोग को बताया जाता है ताकि आप अपने बारे में बेटर फील कर पाओ। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका भ्रम तोड़ता हूँ, अमीरों के बच्चे एक्चुअल में बहुत समझदार होते हैं। अब जब मिल लिया और मैंने देख लिया, असल बात ये है, एक ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज एन अनोमली, जहाँ पे कि जैसे बाप ने कभी ध्यान ही नहीं दिया बच्चे पे। वैसे भी ये अनोमली वो है जो हम कभी कभार सुनने में आता है कि करोड़पति BMW ने आके किसी को रास्ते पे उड़ा दिया। ऐसी जो न्यूज़ हमें लाइक वन ऑफ इंसिडेंसेस में सुनने को मिलती है, ये उनकी बात है, वो अनोमली है। अगर आप उनके बारे में भी जानना है तो दैट तो वो मिडिल क्लास वाला भी अगर नहीं दे रहा, उसका बच्चा भी हरामखोर होगा, लोअर क्लास में देख रहा वो भी हरामखोर होगा, राइट? या भैया अय्याशी कर, तो ड्रग्स कर, वो ड्रग्स भी वो आउट ऑफ एक्ट आउट कर रहा है ना। ज्यादातर लोग जो कि दबा के कमा रहे हैं वो एक्चुअली में तेज होते हैं। मैं जितने अमीर लोगों को जानता हूँ अपनी लाइफ में, जो जरा से झाट भर के हैं, उनकी नॉलेज सुनता हूँ, देखता हूँ उनके बाप बचपन से उनको सिखा रहे थे सारे ट्रोप्स प्रैक्टिकल रियलिटी के। पैसा कैसे कमाया जाता है, नेगोशिएशन क्या होता है, बिजनेस क्या चलता है, इंडस्ट्री की समझ क्या होती है। 17 तक वो लौंडे के पास जो नॉलेज और स्किल्स थी,
भाई मैं 17 में सोच नहीं सकता था, क्योंकि मैं जिस घर से मेरे को कुछ भी नहीं सिखाया। मैं 31 में आके अब जाके खुद से लोट पटा के मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में ढंग से समझ पाया हूँ। मैं लोगों को जानता हूँ जो कि झाट झाट भर के, इनके माँ बाप की इन्वेस्टमेंट इतने स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने बच्चों को भी सिखाया इन्वेस्ट कैसे करते हैं। अगेन मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ इस चीज़ के साथ, क्योंकि जब आप एक गरीब फैमिली से आते हो ना, तो आपके जो स्ट्रगल्स होते हैं डेली लाइफ के, ये जो आपके जो मोटिवेशंस होते हैं एवरीडे, ये जो एवरीडे की आपकी नीड्स होती है, वो इतनी अलग ही लेवल पे, छोटे लेवल पे होती है कि फटने के लिए, मतलब अमीर बनने के लिए या फिर उड़ान भरने के लिए जो चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जांपल पैसा कमाने का सबसे फास्टेस्ट तरीका इस पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट है। हर कोई ये बात जानता है। पर जो बंदे उस सर्कमस्टेंस में फंसे हुए हैं ना, उनके पास अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट तो उनके गुमान के भी बहुत दूर की बात है। और एक चीज़ इसने बहुत सही बोली कि गरीबों को एक नेगेटिव लाइट में या बेवकूफ़ इसलिए दिखाया जाता है ताकि अमीर लोगों को, ताकि गरीब लोग ये संतोष करें कि अरे यार अमीरों की ज़िंदगी बिल्कुल घटिया है, या फिर हम अपने बच्चों को इतना घटिया नहीं बनाना, अच्छा ही है कि हम अमीर नहीं है। तो ये एक ट्रोप शायद इसलिए यूज़ किया जाता है। पर जिस पे हम बात कर रहे थे, अगेन जैसा कि शुद्ध आपने कहा, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस समझी। एक बुक है द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, काफ़ी पुरानी बुक है। मैंने वो पढ़ी थी ऑलमोस्ट, मैं 26 का था उस टाइम, 25-26 का। मुझे अपनी पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस और उसकी जो उसका जो ग्राउंड है कि वो कितनी बेसिक और लाइक पावरफुल चीज़ है, उसकी रियलाइजेशन मुझे उस बुक को पढ़ने के बाद हुई पहली बार खुद। तो मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ यार इस चीज़ से। जनरेशनल नॉलेज हमने पास कर दी कि ये बेवकूफी मत करना, इस जब में बैठते हो तब कैसे प्रिपेयर करना है, वो कैसे कंडक्ट करना है, जो चीजें आदमी अदरवाइज गलती करता है। दिमाग उड़ा। ये वहम था जो अमीर बाप, अगर अगेन यहाँ पे मैं एक फिल्टर पुट कर रहा हूँ, केयरिंग पेरेंट्स, यानी कि माँ बाप जो कि दारू पी के उल्टे वेन्यू हुए कि बाप बच्चों पे, वो कोई भी पेरेंट्स हो वो बच्चे की तरह ही होने वाली है, दैट हैज नथिंग टू डू विद क्लास। बट अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जहाँ पे पेरेंट्स हु आर केयरिंग अबाउट देयर किड्स, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास जिस डिसएडवांटेज में हैं, मैं इमेजिन नहीं कर सकता, स्ट्रेस नहीं कर सकता। तो ये बात जो कैपिटलिज्म में आती है ना मेरिटोक्रेसी की, ये भी मैं नोटिस करता हूँ, गरीबी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देती है आपको, सबसे बड़ा। जो लोग कहते हैं, इसको समझने के लिए एक एनालॉजी समझो। एक रेस है जिसमें कि आप सब डिफरेंट स्टार्टिंग लाइन से, फिनिशिंग लाइन सबकी सेम है, लेकिन जो स्टार्टिंग लाइन है ना वो सबका डिफरेंट है। जो गरीब है या मिडिल क्लास में पैदा हुआ है, उसका स्टार्टिंग लाइन बहुत पीछे है उसके मुकाबले जो कि अमीर हुआ है, जो कि अमीर फैमिली में पैदा हुआ है। जैसा कि शुद्ध आप कह रहा था कि उसके घर में ही उसको इतनी नॉलेज मिल जाती है क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होता है। तो जब आप स्टार्ट करते हो एक ज़्यादा पीछे की फिनिश लाइन से, तो ऑफ कोर्स आप जब तक आप जहाँ से अमीर आदमी ने के बच्चों ने कैचअप किया है तब तक वहाँ तक पहुँचोगे, तो तब तक ये बंदा तो आधी रेस कंप्लीट कर चुका होगा ऑलरेडी। है ना, मेहनत करो और मेहनत करो, मैं मेहनत करके बड़े हुए हैं भाई, बहुत टाइम लगा भोसड़ी सीखने में, बहुत सारी चीजें गांठ तोड़ देनी पड़ी। और फिर मैंने देखा लोगों को जानने वाले, मैंने कहा इनको जनरेशनली मिल गया सब कुछ। मैं इनहेरिटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सलमान खान एक इंसान है, पता नहीं क्यों बार बार एक ही लोग, तुम लोग की प्रॉब्लम नहीं है, एक में मत मरो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो। मैं उन हजारों की बात कर रहा हूँ जिनके घर में तुम महल जैसे घर हैं, लेकिन माँ बाप उनके बच्चों पे ध्यान देते हैं। अबे वो लोग पढ़ेंगे वॉर्टन से, वो पढ़ेंगे तुम्हारे स्टैनफोर्ड से और हार्वर्ड से। हमें भाई ना चांस थी, ना पैसा था, और मैं बता रहा हूँ भाई ना कोई नॉलेज मिली, ना एक्सपोजर था ब्रो, पता नहीं होता है। मैं एक और बात बताऊं दोस्त, ना वर्क एथिक मिला, आपसे वर्क एथिक भी नहीं मिला भाई। मैं भी रिसेंटली ना 25 तारीख लास्ट मंडे मम्मी का बर्थडे था, तो मैंने एक ऐसे लिखा था और उसका मैंने नाम ऐसे का लिखा था इनहेरिटेड वेल्थ। एक मेरा एक प्राइवेट सेगमेंट है जहाँ मैं अंग्रेजी एसेज देता हूँ लोगों को कुछ, उसके लिए लिखा था। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट, आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, बिकॉज मैंने वर्क एथिक जो है ना वो मेरे पापा से सीखा है, जो मेरा एटीट्यूड है ना वो मम्मी से आता है, और आई नो व्हाट हाउ मच दैट सेट्स मी अपार्ट, because my parents cared, they put in the time, they made the effort. Both of you, मैं यहाँ पे point out नहीं कर रहा, but both of you are example of parents who are highly accomplished. You both belong from upper middle class, जिन्होंने ध्यान दिया। अब तुम लोग बात करके देखो, एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है तुम लोगों में। You were right. मेरे में जैसे बात करता हूँ, तुम लोगों में, तुम लोग एक अलग घर से आते हो भाई, तुम वो है, तुम लोग को एडवांटेज है, तभी तो तुम दोनों जा पाए। तुम लंदन उसमें गए हो, क्या खुद से कमा के गए? दोनों में से क्या खुद के पैसे से गए? नहीं, मैं जाना चाहता था,
मैं तुम्हें एकदम जनरल बता रहा हूँ, मेरा सपना था UCLA या USC जाना, स्क्रीन राइटिंग का कोर्स करना, क्योंकि मुझे लगता था मेरे अंदर तथा है, आई कैन मेक इट इनटू फिल्म मेकिंग या समथिंग, आई कैन राइट गुड स्टोरीज। What is मेरी that? गाना होता है नहीं थी। NIFA. भाई UCLA और USC, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, और USC है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, दोनों ही सुपर एक्सपेंसिव स्कूल हैं। स्पेशली USC तो भाई भूल जाओ। अमेरिका के जो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग हैं सिर्फ वो जा पाते हैं, यहाँ के मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर पाते उस चीज़ को। That is what it should be. I have no idea. अब तू भी नाइफा बता रहा है, but try to understand ना, एक इंसान वो भी जिसके नहीं पास पता zero reference, when you're poor, I'll tell you one more thing, bro. Right. Movies में आपको एक इंसान मिल जाता है जो आपको गाइड कर देता है। I Real didn't life have, में नहीं मिलता। I couldn't meet anybody, भाई। कोई नहीं मिला, कभी नहीं मिला भाई। और इसीलिए इस बंदे की ये बात मुझे काफ़ी अमेजिंग लगती है कि ऑलमोस्ट नो मेंटरशिप होने के बाद भी, ऑफ कोर्स मैं नहीं जानता कि इसका बैकग्राउंड, इसकी पर्सनल लाइफ में क्या है, बट जितना स्क्रीन और यूट्यूब के थ्रू इस बंदे से इंटरेक्शन होता है या फिर इसकी वीडियोस के थ्रू इसको जानने को मिलता है, तो उसमें ये लगता है कि ठीक है, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है यार। आई मीन कि कैसे इस बंदे ने उस लेवल से उठ के अंडरस्टैंडिंग का ये लेवल डेवलप किया। और शायद इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ रही होगी, रीडिंग। तो जो भी आप में से इसे देख रहा है और अपने आप को एक फिलोसॉफिकल लेवल पे, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे डेवलप करना चाहते हो, अपने माइंड के लेवल को लाइक एक स्टेप अप करना चाहते हो, तो रीडिंग को अपनाओ और अच्छी क्वालिटी का लिटरेचर पढ़ो प्लीज़। जिस बताया कि ऐसे ऐसे फिगर आउट कर ले, ऐसे हो जाएगा। थैंक गॉड फकिंग यूट्यूब केम, Right. एक वो भी चीज़ है। Solid on that. थैंक गॉड इंटरनेट आ गया भाई। हमारे तो कोई ना मिला। देखो दूसरी एक होता है डिसएडवांटेज के साथ आता है डिसएडवांटेज्ड एनवायरनमेंट्स। हम पहले भी तो फिर उस रियलिटी में होते जाके हम वो जो अमीर वाली रियलिटी हमें नहीं मिल रहे, वो लोग जो वही सिखाते हैं हमें। मैं जिस एनवायरनमेंट में था मैं अपने तरह के लोगों से तो मिलता रहा, वो भी साले डिसएडवांटेज थे। हम दोनों को ही कुछ नहीं पता था, उनके माँ बाप को भी कुछ नहीं पता था, हमारे माँ बाप को कुछ नहीं पता था। तो कहाँ से सीखते हैं? इसी बबल में रह जाते चीजें होती हैं, कहाँ से पता चलती हैं? दैट्स द प्रॉब्लम ना यार। बबल से मेरे- बाहर निकलते कैसे? मेरे पापा जो थे ना, बबल दैट्स हाँ, हाँ भाई। he was extremely poor growing up. Extremely poor. Like very tragic backstory. ठीक है? Yeah. तो वो मेरे को बचपन से ही बोलते थे, कहते जो मैं बोलूँगा तुम्हें कड़वा लगेगा, लेकिन तुम्हारे पास कोई बताने को है, हमारे पास कोई बताने को भी नहीं था। तो मेरे लिए that was like, मैं चाहे कितनी भी कड़वी लगती हो ना पापा की बात, सुन जरूर लेता हूँ भाई, क्योंकि एक मैंने देख लिया ना अमेरिका जाके, जब कोई पूछने वाला नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है उस चीज़ का। हाँ। राइट, वो एक नेचुरल एडवांटेज है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा नेचुरल एडवांटेज, मेरे को घर वालों ने आज तक अपना पैसा ना मतलब कभी बताया भी नहीं, कभी छूने भी नहीं दिया। दैट हैज नेवर बीन माय एडवांटेज, इट हैज बीन व्हाट आई हैव इनहेरिटेड इन टर्म्स ऑफ माय एटीट्यूड एंड माय वर्क एथिक। नहीं भाई, प्रखर यहाँ पे तू थोड़ा सा गलत है। तेरा एडवांटेज है क्योंकि तू इस अमीर घर में पैदा हुआ। एक अमीर घर में पैदा होने का एडवांटेज ये नहीं होता कि माँ बाप इनफाइनाइट पैसा या बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी दिला दें बच्चे को। एक अमीर घर में पैदा होने का एडवांटेज, जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हें जिस क्वालिटी का न्यूट्रिशन मिलता है ना, वो वहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद तुम्हारा जो पढ़ाई की तरफ ध्यान गया, तुम्हें एक अच्छी क्वालिटी के स्कूल में डाला गया, तुम्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे हाई एंड इंस्टीट्यूशन में जब जाना था तो तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ा कि मेरा जो इमिग्रेशन में या फिर यूएस को जो एज ए स्टूडेंट आप जाओगे, कोलंबिया एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी, अब सुपर एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है। आपने बहुत अच्छी बात है, शायद आपने स्कॉलरशिप ले लिया हो या जो कुछ भी ले लिया हो, लेकिन यार उस पोजीशन पे लाइक जब आपको एक जंप मारना होता है तो आप एक बोर्डिंग एक जंपिंग पोजीशन पे होते हो, उस पोजीशन में लाने का भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कि यार अगर मेरा एडमिशन हो जाता है तो मेरी फ़ीस घर वाले अफोर्ड कर पाएंगे। फीस अगर स्कॉलरशिप से आ भी गई तो एक्सपेंसेस घर वाले अफोर्ड कर पाएंगे। यूएस में न्यूयॉर्क सिटी में आप रहते थे, अगर भाई तेरा एक्सपेंस मिनिमम भी होगा ना एज ए स्टूडेंट, तो कितना भी चीप तरीके से रहता होगा, सिर्फ रेंट $1,000 होता है यार, ठीक है, तो एटलीस्ट तेरा $1,200-1,500 एक्सपेंस होगा। $1,500 कम्स टू अराउंड मोर देन 100,000 इंडियन रुपीज़। आपके पेरेंट आपके मंथली लिविंग एक्सपेंसेस पे इतना अगर खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हो प्रिविलेज्ड यार। क्योंकि आप ये शायद इसलिए नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे क्योंकि आप उन लोगों को नहीं देख पा रहे जो लाइक जिनके लिए फूड भी अच्छी क्वालिटी का, या फिर यार अच्छी भी छोड़ो, फूड बेसिक एक एक्सेसरी है, तो
उनसे आप शायद रिलेट भी ना कर पाओ। and my honesty and all these things. उसके प्राइम एग्जांपल्स हैं मेरे पे। Genuinely मैंने जो सच बोलना सीखा, that comes from family and that changes everything, bro. So I get what you वो are एक very अलग solid अच्छी on that. बात है डेफिनेटली। But NIFA for people who are older, for वो 1 साल के No, कोर्स I'm ड्यूरेशंस done. होते हैं। अब वो तो है ही नहीं। मैं नहीं है, जब अब 22 का वो था, you 23 का था, really like maybe it. because I was earning money. I had started working at 18 or something. Right. 19. Right. So मेरे को लगा कि हाँ मैं अर्न कर रहा हूँ and maybe मैं बेवकूफ था ना, मैं याद है ना 2-3 स्ट्रीम पहले मैंने बताया था, मैंने UCLA की जब वो देखी मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, फीस देखी तो क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था फीस। UCLA की फीस है भाई ऑलमोस्ट $60,000 to $65,000, जो कि उनके सस्ते वाले कोर्स हैं। डिग्री प्रोग्राम में जाओगे तो $60,000 to $65,000 a ईयर, और उतना ही आपको लिविंग एक्सपेंसेस पर ईयर भी होता है। तो ऑलमोस्ट $1,20,000 के आसपास आपको पर ईयर चाहिए, जो कि 80-70-80 लाख रुपए साल के। आई थिंक नहीं, उतना नहीं है, उससे थोड़ा सा कम, लाइक 60 लाख रुपए साल के, 60-70 लाख रुपए साल के। इतनी होती है? हाँ। मैं ओपन करना चेक कर रहा मैंने कहा भाई ये तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा इतना रुपए यार इकट्ठा। True. I mean, So, it's absolutely you're spot on with that. Bro, this is a reality. जो इसलिए you know काफी मैं देखा अमेरिका में भी डिबेट चल रही होती है ना कि ये लोग वाइट काफी रिपब्लिक से मैंने सुना है कि मैं वर्क हार्ड Hard work is उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया hard work is the key to societally, success is not. इंटरस्टेट और ये सब बना के गेटोजाइजेशन जो भी कहते हैं हम यार इसको क्या कहते हैं, इनकी पॉलिसी थी रेड लाइनिंग ऐसी कुछ कहते हैं। अरे मैं समझ गया, जिसमें ये एक टाइप के नेबरहुड से एक टाइप की वो करते थे एनकरेजमेंट की, उस सेग्रीगेशन। टाइप के लोग मैं रहेंगे क्योंकि उस जगह से आया हूँ ना दोस्त, I know मैं अमेरिका के तुम्हारे गेटो से नहीं आया, Right, but I right. come from a very poor place and अमेरिका का भी जो होगा इंडिया का तो I'm assuming हमारा और ज्यादा खराब होगा। मैं रहता था Right. गेटो में अमेरिका में, मेरे को पता है। मेरा है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, हाँ। वहाँ के गेटोस ब्रो ऐसे ही, मतलब बंदूकों की आवाज आ रही है घर के बाहर। मेरा पॉइंट ये है ना तो कि that's जब तुम नहीं समझ सकते उस एनवायरनमेंट की रियलिटी क्या है। थोड़ा सा फ़र्क है यार इंडिया और अमेरिका के, स्पेशली अगर आप न्यूयॉर्क की बात कर रहे हो, क्योंकि न्यूयॉर्क में रहता था तो उसके रेफरेंस से बात कर लेते हैं। अमेरिका में जो गेटोज़ होते हैं वहाँ पे इंडिया वाले गेटोज़ से ये फ़र्क होता है कि इंडिया वाले गेटोज़ में जैसे शायद बिजली ना हो, सफाई ना हो, गार्बेज डिस्पोजल की फैसिलिटीज़ ना हो। यहाँ के जो गेटोज़ होते हैं अमेरिका में, जनरली न्यूयॉर्क में या किसी भी जगह पे, वहाँ इन फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है सामाजिक, आसपास के आपके लोग कैसे हैं। तो अगर एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियंशियस फैमिली है, वो अपने बच्चे को गेटो में भी ट्राई कर सकती है कि उसके पास फाइनेंशियली ऑप्शन है कि वो ये ट्राई कर सके कि हमारा बेटा सही निकल जाए। हो सकता है कि आसपास की गैंग्स वगैरह या फिर लाइक वायलेंस या फिर ड्रग्स जो भी आसपास में है उसके इन्फ्लुएंस में आके वो ख़राब हो सकता है, बट फाइनेंशियली उतना बुरा हाल नहीं होता। एक रेसिज्म इशू है कुछ जो ब्लैक्स हैं या नॉन वाइट्स हैं उनके साथ, बट बिल्कुल ही अलग डायनामिक्स हैं इंडिया और यूएस के, जो काइंड ऑफ गेटो या गरीब एरिया या गरीब लोगों की जो लाइफ है उनकी कंडीशंस के बारे में। तो उस इंसान की मैंने जो बात की थी स्टार्टिंग से कि हमारी जो एनवायरनमेंट होता है पैरामीटर, वो हमारा वर्ल्ड व्यू बन जाता है। और वहीं तुम एक पुट कर रहे इंसान जैसे माँ बाप इन्वेस्टर्स हैं हेज फंड में, वो अपने बच्चे को कैसे पुट अप करें, प्री स्कूल तक उसका सिलेक्टेड है, हार्वर्ड तक की उसकी जो जर्नी है उसके लिए पिक किया जा रहा है। परफेक्ट, मैं कह रहा हूँ। और जितनी भी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ और सुपर अच्छे क्वालिटी के जो कॉलेजेस होते हैं, ये इनकी एक बहुत बड़ी सिलेक्टिव क्राइटेरिया इनका ये सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका ये होता है कि प्रायर एलुमनाई के जो रेफरेंसेस होते हैं वो या उनके बच्चे, तो एक जनरेशनल काइंड ऑफ सिलेक्टिविटी वो लोग ले लेते हैं। जिन लोगों के माँ बाप वहाँ पढ़े हैं उनके बच्चे आर मोर लाइकली टू बी टेकन इन दोज यूनिवर्सिटीज। Parents who care for their children. I'll give you an example. When I was working in their school, तो हमारे पे लोग आते थे जो कहते थे कि हमारे को ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये रहे हमारे पे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, हमारे बच्चे अभी इतने साल के हैं, हमें 10 साल बाद उनको जब बाहर भेजना होगा तो उनके लिए इतना फंड हमें चाहिए, उसके इन्वेस्टमेंट ऐसे करना है। तो 15 साल पहले से प्लानिंग कर रहे हैं उनके, and they are putting them on that path. Right. A caring family is the best
एडवांटेज मैंने तो देखे हैं। मिडिल क्लास वालों को करना भी ऐसे ही पड़ेगा, अदरवाइज़ उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल यार, अगर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में आप अपने बच्चे को भेजने चाहते हो और वो स्कॉलरशिप ले भी लेता है, तो भी आप ये मान के चलो कि 25, 30, 40 लाख रुपए एवरेज पढ़ाई का खर्चा आ जाएगा आपके एक बच्चे का। और 40 लाख रुपए एकदम से कैश करना, जब बच्चा बड़ा कॉलेज में जाने लगे तो कहाँ से कोई भी लाएगा। तो उनको इन्वेस्टमेंट करनी ही होती है, हायर मिडिल क्लास वालों को भी, तभी वो कर पाएंगे अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का जुगाड़। अमीर लोगों के लिए बात अलग है, बट या इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता। Like when I was 15, I dated few girls, ठीक है, क्योंकि मैं कोई रेडर माइंडसेट था। तो at 15 और 16 I realized कि अब मैं लौंडा हो गया हूँ। Sorry, at 16 something, and I realized कि okay, अब डेट करना है तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड करना है, उस लेवल पे डेट मारूंगा। तो मैं उस जोन में चला गया, क्योंकि हम चूतिया थे, लेकिन मैं एक्सट्रीम चूतिया था हमेशा। Whenever I put my mind to something, तभी तो यहाँ पे पहुँच पाए, वरना जानते ही नहीं तुम लोग। श्योर राइट तो राइट कर लिया, तो फिर ऑब्सेसिव वे में किया। एंड देन मैं जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड जो रही है मेरी लाइफ की, वो एक ग्रुप था पूरा लड़कियों का। लाइक आई डेटेड 3 ऑफ दीज गर्ल्स उस ग्रुप में से, बट क्योंकि वो पहली थी एंड उनके लिए बड़ा क्यूट था, क्योंकि हम भी, मैं 17 का था, वो 15 की थी, फिर 2 साल छोटी थी मुझसे। बट दीज वर अ ग्रुप ऑफ, जो लखनऊ में स्कूल है लोरेटो, तुम्हारा लोरेटो और लमार्टिनियर, ये 2 स्कूल माने जाते हैं, राइट। मिशनरी स्कूल हमेशा कूल होते हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। तो हम थे जो Missionary स्कूल school, से, तो मैंने पहले ऑब्वियसली सारी रियलिटी अपनी झूठ बोली, पूरी रियलिटी, जो भी सच मैंने अपने बारे में 0% था। मेरे को डेट ही नहीं करती, वो थूकती भी नहीं मेरे बारे में। 16 में मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दिया था, 16 में या 14 में समथिंग, राइट। मैंने बताया था कि जब मैंने वो एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को बड़ा इंग्लिश सीख लो, अब टाइम आ गया, कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, वरना मैं झंडू बाम की तरह। एनीवे, तो हमें इंग्लिश बोलना थोड़ी बहुत आ चुकी थी, और हमने डेट करना स्टार्ट किया। लेकिन द थिंग इज दैट ग्रुप ऑफ गर्ल्स, I always somehow, for some reason, I don't know why, I stayed in touch. And they were a group of, again, they had money. The entire group of very, very rich girls. ठीक है? 1-2 को छोड़ के, but मेरे हिसाब से तो बहुत थी. They all did phenomenally well, because मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ when they were 15, and I know them to this day. सब तुम्हारी जो वो इनको क्या कहते हैं, ये जो होती है यूनिवर्सिटी, Ivy League में गए, every one of them went to. And पता है शौकिया गई कुछ, तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा रहा, फिर Ivy League गई, and I'll be honest with you, this is a group of people, and I understand, ये anecdotal बात कर रहा हूँ मैं, but I saw कि जिनके घर में they all love their parents, right, parents भी अच्छे हैं, उन लोग का ऐसा नहीं वो पागल हो गई, and they are all pretty girls by the way, सब pretty थी, अच्छा खासा ग्रुप है, and जो भी था, and हम लोग kind of, we all grew up together, and क्योंकि Facebook से इधर से उधर से, and you know some of them, तो चलता रहा for a 15 years, हम लोग कांटेक्ट में रहे, and I've seen them कि भाई ये लोग इधर गई A स्कूल, फिर A B स्कूल, ये वो, और जो थोड़ी सी लग रहा था पागल है, like they're all married now, not all, but they are getting married, जो नहीं है, but that's the thing I noticed, like okay, so फर्क पड़ता है यार, पैसे से बहुत फर्क पड़ता है यार। अगर घर से आपको आ रहा है एडवांटेज है और आप एक अच्छे घर से आ रहे हो, उनके, बिकॉज मैं यहाँ पे बात पता है किनकी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मॉरल्स भी, उनका जो मॉरल पैरामीटर था वो भी बहुत स्ट्रांग था, कि उनको मैंने विद इन द कोर्स ऑफ 15 इयर्स भटकते हुए नहीं देखा कभी, कि मुझे सुनने में आ रहा है वो ड्रग करने लग गई है, पगला गई है, लाइक वो जो 15 इयर्स पहले भी एक जो था ना कि एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश था मेरे दिमाग में कि हाँ ये वैसी है, ये थोड़ी सी स्क्वायर है, पर्सोना एस्टैब्लिश। यार मोरल, फॉर एग्जांपल आई गेस ड्रग्स करना मोरालिटी के पतन की कितनी निशानी है, शायद ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर है, बट एनीवेज ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जिसका सहारा ज़्यादातर लोग शायद तब लेते होंगे जब उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है। पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा काइंड ऑफ पिनलाइज कर रही है उनको कि उनको एक और वे आउट ढूंढना पड़ रहा है उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में, अनलेस अनटिल की कोई फन के लिए ड्रग कर रहा है किसी पार्टी में। तो उन लोगों की ज़्यादातर फैमिलीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही होती है हमारी कंट्री में स्पेशली। उसके बाद बहुत कम लोगों की शायद फैमिली या इन पर्सनल रिलेशनशिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती होंगी, तो उन लोगों को शायद उनके चांसेस कम हो जाते हैं उस तरफ जाने के। और जो दूसरे चीज़ें, बेसिकली सबसे ज़्यादा मोरल को जंग लगाने वाली चीज़ होती है झूठ बोलने की आदत। सिंपल बात ये,
क्योंकि झूठ एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसा बुरा काम है जिससे हर दूसरी बुराई की वो ये उत्पत्ति या फिर हर बुराई झूठ से निकलती है। झूठ आपको तब बोलना पड़ता है जब आपको किसी चीज़ का डर हो और आप उसके ना होने की वो कर रहे हो, या फिर कोई आपकी स्कीम हो जिसको आप अप्लाई करना चाहते हो। जो अमीर घरों के लोग होते हैं उनको बहुत कम ही होता है कि उनको ऐसी सिचुएशन में आए, ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े जिसके लिए उन्हें झूठ बोलना है, या उनके साथ फॉर एग्जांपल उनको कोई मारेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो लोग थोड़े से ज़्यादा कल्चर्ड है, अमीर होने की वजह से वो अपने बच्चों को मारते नहीं है, उनको पहले से पता है, ज़्यादा एजुकेटेड होने के कारण, तो उनको उस चीज़ का डर नहीं है, तो इसलिए वो झूठ नहीं बोलेंगे। उनको जो भी चीज़ चाहिए वो उनको मांगने से मिल जाती है, इसलिए उनको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा उसके लिए। एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ। तो क्योंकि उनकी बेसिक बुराई ही शुरू नहीं होती, तो उनको बाकी मोरल जो लाइक पतन होता है इंसान का, वो उनका नहीं होता उस लेवल पे। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती उस गड्ढे में जाने की जहाँ पे एक बंदा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है उतने ज़्यादा, ऐसी फैमिली सिचुएशन में है जिसको पड़ती है, उसको पड़ती है जाने की। शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये रीज़न है इसका। वो दुनिया भर घूमा, एले वेले वेले, मुझे पता है इनके घर में कितना पैसा है। आई ऑलवेज न्यू, क्योंकि महल थे इनके घर में। जब हम देखते हैं हमें लगता है तो महल है, तो हमें पता है इनके घर में, और मुझे भी पता था इनके माँ बाप कितना प्यार करते हैं। तो उनको ऐसा नहीं कि वो क्रेडिट कार्ड में ये कह रहे हैं कि बेटा तू 10 लाख स्पेंड नहीं कर सकती या 5 लाख हम तेरे अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं। तो वो चाहते तो बहुत अय्याशी कर सकते थे, एंड दे डिडंट। दैट्स व्हाट आई नोटिस कि लाइक वाओ कि एंड तभी बताऊं पता कितने लोग हैं मैं जानता हूं जैसे जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे होते हो, उनके बच्चों से दिखते हो तो वो एक्चुअली सॉर्टेड ही दिखते हैं, दे लुक सॉर्टेड। एंड द थिंग इज, शायद तुम्हें बाहर से लग रहा होगा उसने टाइट ड्रेस पहना हुआ है, वेल दैट्स देयर रियलिटी। टाइट ड्रेस तुम्हारे परसेप्शन में मे बी क्योंकि हम लोअर यस उससे आ रहे हैं, तो हमारे घर में कंजर्वेटिव और शेम बहुत सारी अटैच कर दी गई है अटायर के साथ। इसका मतलब ये नहीं गलती से भी कि उसका चरित्र में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग जो तुम कैरी कर रहे हो, राइट? व्हेन यू गेट टू नो दिस पर्सन, तुम्हें रखेगा कि उसकी मॉरल वैसे बहुत हाई है, एक्चुअली लूज कुछ भी नहीं है, और अगर है भी तो उसकी प्रॉब्लम है। आई एम जस्ट सेइंग उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जज नहीं कर रहा हूं, बट मैं बात कर रहा हूं कि जिस इंसान को हमें लगता है डर से बचा के मॉरली वो रखें, कंजर्वेटिव, वो सबसे वो लोग को जब खुली मिली थी वो तब भी नॉर्मली रहे। दैट्स माय पॉइंट कि वो सठियाए नहीं कि यो आई जस्ट हुक अप, मैं कोकेन कर रही हूं, मैं वो कर रही हूं। ये परसेप्शन हमें बेचा जाता है कि अमीर लोग के बच्चे ऐसे जीते हैं। टू बी फेयर कुछ होते भी हैं, ऑफ कोर्स ब्रो, नहीं कुछ तो हमेशा ही होंगे ना, हमेशा होंगे, यस ऑफ कोर्स। एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल भी है ना, लोअर में भी है, मिडिल क्लास में भी है ना, फिर या उनके बस उनके एक्सप्रेशन ऑफ हरामजादगी में फर्क ये आ जाता है कि जो अमीर होते हैं वो पैसे खर्च के करते हैं, अमीर वो हरामजादगी, समझ रहा है? तो उनकी वो एंड उनके पास है एक्सेस, तो क्यों नहीं करेंगे? मतलब बहुत रियल क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे घर के बाहर BMW खड़ी है तुम क्यों नहीं चलाओगे यार? उस टाइम तुम यू विल नॉट बी अ सेंटली पर्सन कि यार नहीं गरीबी इज ग्रेट, राइट? हम क्या लेके जाएंगे? बट द पॉइंट इज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक वो है भी, दैट डजंट मीन दे आर शिटी ह्यूमन बीइंग्स। जैसे हमें लगता है ना पैसे वाले हरामी होते हैं, दे कमीना, यू विल फाइंड देम दे आर एक्चुअली वेरी डिसेंट पीपल, राइट? उनकी कोई गलती थोड़ी है, उनका पैसा है, दे आर एक्चुअली डूइंग फाइन। लेट्स से पार्टी करते भी हैं लेकिन दे आर नाइस टू देयर फ्रेंड्स, दे आर एम्पैथेटिक। मतलब मैंने देखा है यार कि हम फालतू कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वही वाला चीज आता है कि मे बी क्योंकि ना लोग कह रहे हैं व्हाट्स द सॉल्यूशन, ये एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, सॉल्यूशन नहीं है, दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है। हाँ यार, तो अगेन ये जैसा कि इसने एंड में कहा, ये एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और पता नहीं इंडिया में यार पैसा होना को ऑटोमेटिकली जोड़ दिया जाता है बंदे के ईविल होने से। फॉर एग्जांपल अंबानी और अडानी को बाय डिफ़ॉल्ट ही नेगेटिव करके दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के बारे में अक्सर ही कहा जाता है कि आप अंबानी और अडानी के वो हो। इंडस्ट्रियलिस्ट किसी कंट्री की ग्रोथ में यार शायद मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल होंगे साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग। पर पता नहीं हमारी कंट्री शायद शुरू से ही, क्योंकि हम कम्युनिज्म से थोड़ा ज़्यादा क्लोज रहे हैं, गरीब लोगों को थोड़ा अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में बहुत गरीब लोगों की है, उनको अच्छा फील करवाने के लिए कहीं ना कहीं, और उनको ये फील करवाने के लिए नहीं योर लाइफ डजंट सक एज मच एज इट डज इन एक्चुअल,
उनको ये नैरेटिव बस परोस दिया जाता है कि नहीं नहीं तुम ठीक हो यार, इतना भी उस साइड कोई ग्रास बहुत ग्रीन नहीं है। तो शायद यही है। हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा अग्री करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, उनका पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग ही जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उनका बहुत पीछे से होता है रेस में, तो ऑटोमेटिकली वो डिसएडवांटेज्ड होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।